नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, शेयर बाज़ार में पैसा लगाकर उसे दोगुना तिगुना करने की चाहत ज़्यादातर लोगों में होती है, लेकिन समय की कमी और शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी का अभाव और शेयर मार्केट की अस्थिरता बहुत से लोगों को शेयर बाज़ार में आने से रोकती है। यही कारण है कि लोगों को अपनी मेहनत की पूंजी को बिना मन के अलग इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर लगाना पड़ता है, जिसमें उन्हें कम रिटर्न में ही संतुष्ट करना पड़ता है। ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, अब वो अपना फंड म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, जहां पर लोअर साइड रिस्क के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपको अगर म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके अंदर आपको बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स आपको होने वाला है। दोस्तों, प्रत्येक फंड में अपने उद्देश्य के हिसाब से आपको सिक्योरिटीज़ के अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरी में आप उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, क्लासेस होती हैं, जैसे इक्विटी, बॉन्ड, डिवेंचर, डैप और कुछ सरकारी कंपनियों के प्लान्स होते हैं, जहां पर बॉन्ड्स होते हैं, जहां पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाएगा, ये उसकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्कीम हैं 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं कुछ फंड्स हैं जो थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन स्कीम कोई भी हो, म्यूचुअल फंड में निवेश शेयर बाजार की तुलना में इन कारणों से सबसे बेनिफिट्स होता है, वो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप अपना फंड्स शेयर बाजार में लगाते हैं और उसी फंड्स को अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों में आपको कितना लो रिस्क और हायर साइड बेनिफिट है, ये चीज़ हम इस वीडियो में अभी देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में छोटे फंड के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थात यदि आप छोटे निवेशक हैं और आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके उसे डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपके पास छोटा फंड होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो सेक्टर की कंपनियों में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करते हैं तो वहाँ पर आपको लाखों रुपए की आवश्यकता होगी, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेपरेटली आप उन्हें परचेज करेंगे तो ज़्यादा पैसा आपको लगाना होगा। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके द्वारा आप छोटे अमाउंट के साथ ही आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके फंड को जो फंड मैनेजर हैं वो थोड़ा थोड़ा आपका फंड शेयर बाजार की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप एसआईपी के द्वारा डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसी छोटे फंड में ही आप बहुत सारी कंपनियों के इन्वेस्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप छोटे इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर करते हैं निवेश, तो सिर्फ एक या दो कंपनियों के ही फंड आप खरीद पाएंगे। दोस्तों, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर आपने रिलायंस की इक्विटी फंड के 10,000 रुपये की राशि निवेश किया तो फंड मैनेजर इन रुपयों से 100 से अधिक अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके फंड को वो डाइवर्सिफाइड कर देगा। इससे विविधता से ये जोखिम को कम किया जाता है। यह डाइवर्सिफिकेशन से आपका जो जोखिम रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपके सभी स्टॉक एक ही समय में एक साथ नीचे गिर जाएं। चूँकि अगर 100 विभिन्न कंपनियों में फंड आपका लगा हुआ है
तो स्वाभाविक है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव भी होते हैं तो सभी कंपनियों के शेयर एकदम से नीचे नहीं आएंगे। कुछ कंपनियों के नीचे आएंगे, कुछ कंपनियों के शेयर ऊपर ही रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जोखिम जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और एसआईपी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आपके रिस्क को बेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आप सिक्योर रहते हैं। सेकंड है तरलता, लिक्विडिटी। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में बहुत सारे निवेशकों की पूंजी को एकत्र करके शेयर बाजार में लगाते हैं, इसलिए यहाँ शेयरों से ज़्यादा लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलता है। अगर आपने ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट किया है और आपको अपना पैसा वापस जल्दी चाहिए, तो आप अपने फंड यूनिट्स को बाज़ार के उस म्यूचुअल फंड की यूनिट के कुल संपत्ति मूल्य के आधार पर बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर आपने ओपन एंडेड किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जब आपको उस फंड की एक यूनिट 10 रुपये यूनिट के हिसाब से मिली है और तकरीबन 6 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप अपने यूनिट्स को बेचने का निर्णय लेते हैं। जब आप उस यूनिट्स को बेचेंगे तो उस समय पर यूनिट के रेट के हिसाब से आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का भी बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, अभी आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।